अली मोहम्मद साहब, इसको छोड़े ना, गोइंग फॉरवर्ड जो कायरा साहब कह रहे हैं, आप क्या देखना चाहेंगे? जो जिस बात कर रहे हैं कि ऐसा माहौल हो, उसके अंदर आपकी विश लिस्ट क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से? देखिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। मैंने कुछ अरसे पहले एक बात की थी, तो वो पत्नी बात शायद डेफ ईयर्स पे पड़ी है। इस वक्त तीनों जमातों के लोग हम मौजूद हैं, और मेरे ख्याल में मेरी तो राय है कि जिम्मेदारी है, क्योंकि कायरा साहब भी सीनियर आदमी हैं, बैरिस्टर साहब की भी बात मियां साहब शायद सुनते होंगे, और मेरी भी थोड़ी बहुत सुनी जाती है। मैंने ये बात की थी कि सदर मुमलिकत जो अभी यहाँ पे आप गिला कर रही हैं ना, आपने एक राय का इजहार किया, और मैं उससे 100 नहीं 1000% मेयर साहब आपसे एग्री करता हूँ। एक बार फिर हमारा फेलियर है पॉलिटिकल जमातों का कि हम फिर बैठ नहीं पाए, फिर हमारे एक तगड़े फिर पूरा सच बता दीजिए। सबसे बड़ी रुकावट आपके कायद रहे हैं एक कंसेंसस डेमोक्रेसी, कंसेंसस पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ते हैं। देखें, माजी की बातें या तो आज कह दें कि हम आर्गुमेंट अपना बिल्ड कर लें। सर देखें, वो तो खान साहब ने जेल जाने से पहले कह दिया था कि सबसे बात करने के लिए तारों, इंक्लूडिंग जो है सिविल जो जमातें हैं, सियासी जमातें या सब दरवाजे बंद होने के बाद पाकिस्तान के मफाद के लिए आजाद शफाफ इलेक्शन के लिए मेरा जो नुक्ता है वो क्या हो, ये था कि सदर मुमलिकत जिस तरह आज सबने माना है ना कि सबसे बड़ा ऑफिस कौन सा है मुल्क में, कहीं और से हल हो सकता है मसला? नहीं हो सकता। आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। इसलिए मैंने ये बात की बहरहाल सबको मानना पड़ा कि सदर आखिर सदर होता है। देखिए, सदर के पास अपने घर की कोई फौज या पुलिस नहीं होती, वो आईन से ताकत डिराइव करता है। सद एहतराम, क्योंकि जब अपॉइंटमेंट हो रही थी सिकंदर सुल्तान राजा साहब की, तो हम उसी कमेटी में मैं भी मौजूद था। सबने कंसेंसस से वो एक नाम जो आए थे 3-4 जितने भी थे, उसमें से इनका नाम आ गया। सबने फिर उस पर एग्री किया, जिस हालात में किया, जिस तरह किया, उस पर मैं नहीं जाता। लेकिन उनसे मेरा सद एहतराम ये सवाल है कि आपके पास टाइम था अमेरिकन एम्बेसडर से मिलने का, यूके एम्बेसडर से मिलने का। हालांकि मुझे आज तक समझ नहीं आई कि उनका आपसे क्या काम है और आपका उनसे क्या काम है। उनका काम अगर होगा तो काकड़ साहब से होगा या हमारे सर मेरा वक्त कम है, मुझे एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए अली मोहम्मद साहब। आई अंडरस्टैंड, आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। का ओहदा कम हुआ या आपकी इज्जत कम हुई? देखें सर, आखिरी सवाल, मेरा वक्त की किल्लत है। अली मोहम्मद साहब, 20 जुलाई को परवेज खटक साहब ने इलेक्शन और उसके लिए माहौल मुझे कहा कि 3-4 बार सबसे तगड़ी सबसे बड़ी जमात को दीवार से ना लगाएं, सबसे बड़े लीडर को जेल में ना डालें, माजी में जो हुआ उसका बदला ना लें, जिससे भी गलती हुई टिट फॉर टैट ना जाएं, सबसे बड़े लीडर। सर मेरा सवाल का जवाब तो दे दीजिए। माहौल उसमें अपना हिस्सा डालने दें। ओके सर, 3-4 बार हमें डेट मिलने लगी, पर ये एक मुअम्मा है कि खान साहब क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। इसको सिर्फ बता दें, गलती मानते हैं? आर्टिकल 224 90 डेज कॉन्स्टिट्यूशन पे जाएं। मैं तो पहले आपको बात, इसमें कोई इबाम नहीं है। सवाल चना जवाब गंदो सीनियर है, मुझे नहीं समझ आ रही कि जफरुल्लाह साहब को क्या इबाम है। आर्टिकल 224 कह रहे हैं 90 दिनों में इलेक्शन करें, आर्टिकल 48(5) कह रहे हैं, वो बड़े क्लियर है सर। मैंने क्या इबाम है? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैं 90 दिन को मान रहा हूं। अब बात पूरी कर लें फिर जवाब। बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि आप कहने कंफ्यूजन है। देखें, अगर आर्टिकल आपका आईन कहता है कि इतने दिनों में करें, फिर कोई सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन करके मैं आखिरी दफा आपसे एक बार फिर अली मोहम्मद साहब पूछ रही हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? किसी ने अपने पास रखना है। अली मोहम्मद साहब, यहाँ पे तो बहुत बड़ा सवाल बनता है इलेक्शन कमीशन पे कि आपने इसको आईन के खिलाफ जाके सदर के पास आप नहीं गए, आपने वो इख्तियार नहीं माना जो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आपको मेरी आवाज आ रही है अली मोहम्मद साहब? अली मोहम्मद साहब को शायद मेरी आवाज नहीं आ रही। बैरिस्टर साहब, जो मुझे बहुत अच्छी तरह आ रही है, मैं दिल के कानों से सुन रहा हूँ। जी फरमाइए। सर फिर दिल के कानों से और अपनी दिल की आवाज से मुझे जवाब दीजिए और बताइए कि किसकी ईमा पर मुज़ाकरात नाकाम हुए थे मुस्लिम लीग नून के साथ, जब डेट सेट हो रही थी और हफ्तों के ऊपर बात आ गई थी कि 11 या 12 अगस्त की बात ये लोग चाह रहे थे। आप कह रहे हो गई थी डेट फिक्स्ड, कौन सी तारीख? साथ थी वो, पता है अगस्त की ना, हो गई थी ना। किसका फोन आया था शाह महमूद कुरैशी को जिससे वो रुक गए और पीछे हट गए और इनकारी हो गए? दैट्स ऑल आई वांट टू नो सर। नहीं, वो तो आपको शाह साहब से पूछना पड़ेगा, लेकिन मैं तो आपको सिंपल बात कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि आईन के मुताबिक जो डेट्स हैं उसमें करें। ठीक है सर, क्या कह रहा था? ओके। आज जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के वज़ीर आला बैठे हैं, किस ताकत पे बैठे हैं? कौन सा आईन का कवर उनको हासिल है? बताइए सर। अब ये बता दीजिए, एक लेवल प्लेइंग फील्ड का गिला पीपल्स पार्टी को भी है, पीटीआई को भी है, क्या करें? नहीं, हमारे पास तो लेवल छोड़े, हमारे पास तो फील्ड ही नहीं है। वो फील्ड ही नहीं है सर, वो कह रहे हैं। नहीं दे रहे हमें। जी, कौन सी सियासत की बात कर रहे हैं आप?